Hello everyone. Let's have a look at the next topic. This topic is algorithms for operations on circular queue. Previous वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि हम सर्कुलर क्यू के ऊपर 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। आज इन तीनों के हम एल्गोरिदम्स देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स हैव अ लुक एट दीज एल्गोरिदम्स। दिस इज द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। आप सभी जानते हैं कि हमारी मेन मेमोरी लीनियर होती है। Each and every cell is of 1 byte space. Let's see the algorithm. Q indicates circular queue for insertion. हमारी जो queue है उसके अंदर हम 5 elements assume करते हैं. So this is the circular queue for insertion operation जिसके अंदर 5 elements हम store कर पाएंगे और -1 इंडेक्स हमने अपने समझने के लिए लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मेन मेमोरी के अंदर भी हमने सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट किया है और उसी के साथ साथ उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने राइट साइड में दिखाया है। दोनों -1 इंडेक्स फ्रंट और रेयर के लिए हमने पहले से ले लिए हैं। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन। रेयर पॉइंटर इंसर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ब्लू कलर के एरो से बताया गया है। सो यू कैन सी रेयर नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में -1 से इनिशियलाइज की जाती है एंड यू कैन सी हमारे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में और हमारे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में -1 पर ब्लू कलर का एरो जो कि रेयर से बताया गया है। फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन। फ्रंट पॉइंटर के लिए येलो कलर की एरो इस्तेमाल की जाएगी और फ्रंट वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है जो कि -1 से इनिशियलाइज किया जाता है। सो यू कैन सी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी फ्रंट की वैल्यू -1 और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी -1 बताई गई है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इनिशियली जैसा कि आप सभी जानते हैं तो शॉर्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि फ्रंट एंड रेयर आर बोथ इनिशियलाइज्ड टू -1 इन द बिगिनिंग। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सर्कुलर क्यू। हमारे सर्कुलर क्यू में जितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो साइज नाम के वेरिएबल से बताया जाता है। सो साइज इज 5। वैल्यू इज द वैल्यू इंसर्टेड इन द सर्कुलर क्यू। जो वैल्यू क्यू के अंदर इंसर्ट की जाएगी वो वैल्यू नाम के वेरिएबल से बताया जाएगा। स्टेप नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिदम। चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो। आप याद कीजिए क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवानी होती है। द ओवरफ्लो कंडीशन फॉर सर्कुलर क्यू इज इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 इनसाइड द ब्रैकेट्स मॉड साइज। अब फ्रंट की वैल्यू आप देखिए इट इज -1, रेयर की वैल्यू भी आप देखिए इट इज -1। सो -1 इक्वल टू -1 + 1। What is -1 + 1? It is 0. 0 mod size यानी कि 0 mod 5 it is 0. It is very important to remember that 0 mod 5 is 0. 1 mod 5 is 1. 2 mod 5 is 2. 3 mod 5 is 3. 4 mod 5 is 4 and 5 mod 5 is again 0. तो ये रूल हमारे इस सर्कुलर क्यू में बहुत काम आएगा। लेट्स सी, फ्रंट की वैल्यू है -1, रेयर +1 मॉड साइज का आंसर आया 0। रेयर इज -1 + 1 दैट इज 0। 0 मॉड 5 इज 0। सो -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या -1 0 के बराबर है। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। स्टेप नंबर 2, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 5। स्टेप नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम चेक फॉर फ्रंट पॉइंटर एंड सेट इट। केवल पहली बार हमें ये चेक करना होता है और अपने फ्रंट पॉइंटर को सेट करना होता है। सो इफ फ्रंट इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 है? यस। बिल्कुल शुरुआत में हमारा फ्रंट -1 होता है। सो दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसके अंदर जाएंगे। फ्रंट इक्वल टू 0, तो फ्रंट की वैल्यू हो गई -1 से 0 एंड आप देख सकते हैं फ्रंट पॉइंटर जो -1 पर था वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में 0 पर आ गया। सिमिलरली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप राइट साइड में देखते जाइए तो -1 की जगह पर पॉइंटर हमारा 0 पर आ गया। उसके बाद रेयर इक्वल टू 0, तो हमें रेयर को भी 0 कर देना है। आप देखिए रेयर की वैल्यू -1 थी, अब वो हो गई 0। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में एरो जो -1 पर पॉइंट कर रही थी ब्लू कलर की, वो 0 पर आ गई। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में राइट साइड में देखिए तो हमारी एरो 0 पर आ गई। यानी कि पहली बार जब फ्रंट -1 होता है तो हमें फ्रंट और रेयर दोनों को 0 पर लेकर आना है। तो अब जब इतना ट्रू पार्ट हो गया, स्टेप नंबर 3 का कंप्लीट हो गया ये पार्ट, तो अब ये स्टेप नंबर 4 में नहीं जाएगा क्योंकि वो एल्स पार्ट है। आप देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर लोकेशन।
हमें ये अभी नहीं करना है, ये बाद में काम आएगा। तो डायरेक्टली स्टेप नंबर 5 में जाएंगे। स्टेप नंबर 5, इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर लोकेशन। हमें रेयर लोकेशन पर एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, मतलब वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी है वो क्यू ऑफ रेयर में आएगा। व्हाट इज क्यू ऑफ रेयर? क्यू ऑफ रेयर इज क्यू ऑफ 0। तो क्यू ऑफ 0 में आपका 5 एलिमेंट आ जाएगा जो कि वैल्यू के अंदर था। एंड यहां पर भी आप लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप देखिए तो वहां पर भी 5 आ गया एंड एग्जिट। तो इस तरह से हमारा पहला एलिमेंट क्यू के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करने जाते हैं क्यू के अंदर, तो अगेन इसी एल्गोरिदम को रन करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। व्हाट इज फ्रंट? 0. What is rare plus 1? 0 plus 1 is 1. 1 mod 5 is 1. So 0 equal to 1. So check this condition. This condition is false. जब कंडीशन false होती है तो स्टेप नंबर 2 पर जाता है। इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाइए। सो यूजर ने इनपुट किया सपोज 10। एंड देन स्टेप नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम चेक फॉर फ्रंट पॉइंटर एंड सेट इट। केवल पहली बार हमें फ्रंट पॉइंटर को चेक करना था और वो हम सेट कर चुके हैं। यानी कि हमें क्या चेक करना था? इफ फ्रंट इक्वल टू -1। क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट इज 0। तो ये डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 पर आएगा। अदरवाइज इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर लोकेशन। हमें रेयर पॉइंटर की लोकेशन को इंक्रीमेंट करना है। कैसे? यानी कि एल्स पार्ट में जाएगा रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। ध्यान दीजिए, सिंपल क्यू में हम नॉर्मली इंक्रीमेंट करते थे रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। यहां पर हमें रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज करना है। इसका इंपॉर्टेंस आपको लास्ट एलिमेंट जब इंसर्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो रेयर की वैल्यू आप देखिए क्या है? 0। 0 प्लस 1 इज 1। 1 mod 5 is 1। तो आपका रेयर इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, ब्लू एरो जो 0 पर था वो 1 पर आ गया। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखिए, आपका ब्लू एरो जो 0 पर था वो अब 1 पर आ गया। एंड इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, यानी कि क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू। आपकी वैल्यू जो है 10 वो क्यू ऑफ 1 में आ गई, फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों रिप्रेजेंटेशंस में। एंड एग्जिट। इस तरह से आपने रेयर को इंक्रीमेंट किया बाय रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज और वहां पर एलिमेंट को इंसर्ट किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 4। अगेन इंसर्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। फ्रंट की वैल्यू है 0, रेयर की वैल्यू है हमारी 1 प्लस 1 दैट इज 2 मॉड साइज दैट इज 5। 2 मॉड 5 इज 2। तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। 0 इज नॉट इक्वल टू 2। तो स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में जाने के बाद अब हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है। इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर ने सपोज वैल्यू इनपुट की 15। 15 इनपुट करने के बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम चेक फॉर फ्रंट पॉइंटर एंड सेट इट। फ्रंट पॉइंटर हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा फ्रंट पॉइंटर -1 है। नो, फ्रंट इज 0। तो ये स्टेप नंबर 4 में जाएगा। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है इसलिए। तो स्टेप नंबर 4 में हम रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर लोकेशन किस तरह से? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। सो रेयर की वैल्यू आप देखिए, इट इज 1। 1 प्लस 1 इज 2। 2 मॉड 5 इज 2। तो आपकी रेयर की वैल्यू हो जाएगी 2। एंड आप देखिए आपका ब्लू पॉइंटर जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में 1 पर था वो 2 पर आ गया। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वो 2 पर आ गया। और अब आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है बाय यूजिंग स्टेप नंबर 5, इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर लोकेशन। क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, यानी कि क्यू ऑफ 2 में आपकी वैल्यू दैट इज 15 इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से आपको इंसर्ट कर देना है और एग्जिट करना है। लेट्स इंसर्ट वन मोर वैल्यू। चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो स्टेप नंबर 1, if front equal to rear plus 1 mod size. What is front? Front is 0. 0 equal to rear plus 1. What is rear? Rear is 2. 2 plus 1 is 3. 3 mod 5 is 3. So 0 equal to 3. No, this condition is false. So we will go on to step number 2. Input value from the user. User एक value input करता है, that is for example 20. Now step number 3. पहली बार हमें चेक करवाना होता है कि क्या हमारा फ्रंट पॉइंटर -1 है। नो, हमारा फ्रंट पॉइंटर -1 नहीं है, इट इज 0 जो हम पहले ही करवा चुके हैं। तो कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए स्टेप नंबर 4 पर आएगा। इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर लोकेशन किस तरह से? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। व्हाट इज रेयर? रेयर इज नाउ 2. 2 + 1 is 3. 3 mod 5 is 3. तो आपका रेयर पॉइंटर 3 बन जाएगा
और पॉइंटर फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 से 3 पर चला गया। और नाउ स्टेप नंबर 5 की मदद से इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, q ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, वहां पर आप वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, दैट इज 20। तो दोनों रिप्रेजेंटेशंस में आपकी वैल्यू आ गई। अभी भी सर्कुलर क्यू में एक एलिमेंट की स्पेस खाली है। सो हाउ टू इंसर्ट, अगेन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर जाएंगे तो चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो। व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन? इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 mod size. What is front? Front is 0. What is rear? Rear is 3. 3 plus 1 is 4. 4 mod 5 is 4. तो this condition is false. जब कंडीशन false होती है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर एक वैल्यू इनपुट करता है, फॉर एग्जांपल 25। नाउ स्टेप नंबर 3, पहली बार चेक करवाना होता है कि क्या फ्रंट पॉइंटर -1 है। नो, फ्रंट पॉइंटर इज नॉट -1, इट इज स्टिल 0। स्टार्टिंग से ही उसे 0 सेट किया हुआ है, सो द कंडीशन इज फॉल्स। सो स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर बाय 1। किस तरह से? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 mod size. व्हाट इज रेयर? रेयर इज 3, 3 plus 1 is 4, 4 mod 5 is 4। तो आपके रेयर की वैल्यू हो गई 4। आप पॉइंटर देखिए 3 से 4 पर चला गया, दोनों फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में। स्टेप नंबर 5 की मदद से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे एट रेयर लोकेशन, q ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू। तो आपकी वैल्यू 25 फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके स्पेसिफिक इंडेक्स पर यानी कि 4 पर आ गई। नाउ यू कैन सी दैट द क्यू इज फुल। क्यू फुल होने के बाद चेक करवाइए कि क्या आप इंसर्ट करवा सक रहे हैं। तो हम स्टेप नंबर 1 में फिर से जाएंगे, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 mod size. व्हाट इज फ्रंट? इट इज 0। रेयर प्लस 1, व्हाट इज रेयर? रेयर इज 4, 4 plus 1 is 5, 5 mod size यानी कि 5 mod 5. So 0 equal to 5 mod 5 यानी कि 0. So this condition is true. जब कंडीशन ट्रू होती है तो वेरी इंपॉर्टेंट ये मैसेज आ जाएगा, आउटपुट Q इज ओवरफ्लो एंड एग्जिट। ये मैसेज यूजर की स्क्रीन पर दिखाई देगा और अब हम Q के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो अब Q के अंदर इंसर्ट एलिमेंट यदि नहीं हो सकते तो अब हम डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स डिलीट द एलिमेंट्स। तो डिलीट करने के लिए हमें इस एल्गोरिदम को फॉलो करना होगा। हाउ टू डिलीट द एलिमेंट? यू कैन सी that algorithm to delete an element from the circular queue. Q indicates circular queue for deletion. हम जो सर्कुलर क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं डिलीशन के लिए वो हमारी ये सर्कुलर क्यू है, फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में जो बताया गया है। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन। आपका रेयर पॉइंटर इंसर्शन के लिए काम आता है, जो कि आप जानते हैं। आपका रेयर पॉइंटर ब्लू कलर के एरो से बताया गया है। फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि वो 4 पर पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन। फ्रंट पॉइंटर से हम अपने डिलीशन का कार्य करेंगे, जो कि येलो कलर के एरो से बताया गया है। सिमिलरली फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वो 0 पर पॉइंट कर रहा है। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सर्कुलर क्यू। हमारे सर्कुलर क्यू का साइज है 5। नेक्स्ट इज वैल्यू इज द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द सर्कुलर क्यू। जिस वैल्यू को डिलीट किया जाएगा वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। पहले वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू डाली जाती थी जो हम क्यू के अंदर इंसर्ट करते थे। अब वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर वो आएगा जो सर्कुलर क्यू में से बाहर आएगा, यानी कि रिमूव किया जाएगा। लेट्स सी हाउ टू डिलीट द एलिमेंट्स। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो। चेक कीजिए कि क्या आपकी क्यू अंडरफ्लो है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फ्रंट पॉइंटर 0 1 2 3 4 यानी कि कहीं पर भी है तो मतलब आपकी क्यू में एलिमेंट है। जब आपका फ्रंट पॉइंटर -1 पर चला जाएगा तब आप सिंपली कह सकते हैं कि आपकी क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि क्यू की अंडरफ्लो कंडीशन क्या है? चाहे सिंपल क्यू चाहे सर्कुलर क्यू, दोनों में अंडरफ्लो कंडीशन क्या है? इफ फ्रंट इक्वल टू -1। यदि फ्रंट -1 है तो आपकी क्यू खाली है। तो चेक करवाइए, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, नो, फ्रंट इज 0। आप देख सकते हैं फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में हमारा फ्रंट पॉइंटर येलो कलर वाला 0 वाले इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है। सो व्हाट वी से दैट द क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2 में दिया गया है इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन। वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दीजिए, जो कि हमने पहले से ही रिप्रेजेंट करके बताया है। स्टेप नंबर 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। मतलब वैल्यू इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट।
ध्यान दीजिए, रेयर से इंसर्ट होता है और फ्रंट से रिमूव होता है। तो अब क्यू ऑफ फ्रंट में यानी कि क्यू ऑफ 0 में जो भी एलिमेंट है उसे निकालिए। तो आप देखिए 5 निकल गया फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से भी 5 निकल गया और अब वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं ताकि आप दोनों तरफ से समझ सकें कि हम किस तरह से इंसर्ट और किस तरह से डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं। तो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा जब एलिमेंट आ गया तो स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर इक्वल। ध्यान दीजिए, जब आप एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे आपका फ्रंट पॉइंटर बढ़ता जाएगा, यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते करते वो 4 तक जाएगा, यानी कि कहां तक जाएगा, रेयर तक। ऐसे करते करते जब वो रेयर तक चला जाता है तो पहले हमें ये चेक करवाना होता है कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में तो नहीं हो गए। जब वो साथ में हो जाते हैं तो ये एक स्पेशल केस कहलाता है। तब हमें कुछ स्पेशल करना होता है जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए कि क्या फ्रंट इक्वल इक्वल टू रेयर है। इफ फ्रंट इक्वल इक्वल टू रेयर, नो, क्योंकि फ्रंट आप देखिए 0 है और रेयर 4 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 5 में आएंगे। अदरवाइज यानी कि स्टेप नंबर 4 यदि ट्रू होगा तो हम कुछ और करेंगे, लेकिन अभी स्टेप नंबर 4 करेक्ट नहीं है तो हम स्टेप नंबर 5 में आएंगे। अदरवाइज इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर बाय 1 लोकेशन। आप फ्रंट पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए, इंसर्ट करते समय भी रेयर को इंक्रीमेंट किया था, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज से। डिलीट करते समय भी फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, किससे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज से। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दोनों में इंक्रीमेंट करने के लिए मॉड साइज आपको जरूर करना है। तो अब आप देखिए, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज करना है। व्हाट इज फ्रंट? फ्रंट इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 मॉड 5 इज 1। तो आपका फ्रंट पॉइंटर 0 के बदले 1 हो जाएगा और आपके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए पॉइंटर जो 0 पर पॉइंट कर रहे थे वो अब 1 पर पॉइंट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 6, रिटर्न द वैल्यू, यानी कि जो 5 आपकी मेमोरी के अंदर आ गई वो प्रिंट हो जाएगी एंड एग्जिट। इस तरह से आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना है, फर्स्ट बाय चेकिंग द अंडरफ्लो कंडीशन, removing the element and incrementing the front variable. Let's delete one more element. Step number 1, check for q underflow. तो underflow condition है if front equal to -1. क्या front -1 है? So you can see that front is 1. So this condition is false. क्योंकि condition false है इसलिए हम step number 2 पर जाएंगे, initialize the variable value for deletion. value नाम के variable को initialize कीजिए। Step number 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। आप क्यू में से एलिमेंट को निकालिए, किस तरह से, वैल्यू इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, यानी कि क्यू के फ्रंट में से जो भी है उसे निकालिए और उसे आप वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर रख दीजिए। तो आपने देखा कि 10 एलिमेंट फिजिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से निकलकर वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। नाउ स्टेप नंबर 4, चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर इक्वल, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में है? नहीं, फ्रंट है 1 और रेयर है 4। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो हम स्टेप नंबर 5 में जाएंगे, हमें फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, किस तरह से, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। व्हाट इज फ्रंट? फ्रंट इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 मॉड 5 इज 2। तो आपका फ्रंट पॉइंटर 2 बन गया। तो आप देखिए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में फ्रंट पॉइंटर 1 से 2 पर आ गया और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी 1 से 2 पर आ गया। नाउ स्टेप नंबर 6, रिटर्न द वैल्यू। तो आपकी वैल्यू जो 10 मेन मेमोरी में आ गई उसे प्रिंट कर दीजिए और एल्गोरिदम से एग्जिट हो जाइए। नेक्स्ट वैल्यू को डिलीट करते हैं। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1। क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट इज 2। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएंगे, इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन। वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दीजिए, तो वो हमने कर दिया। स्टेप नंबर 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। क्यू के अंदर से एलिमेंट को निकालिए, किस तरह से, वैल्यू इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, मतलब क्यू ऑफ फ्रंट में यानी कि क्यू ऑफ 2 में जो भी एलिमेंट है उसे निकालिए। तो 15 एलिमेंट देखिए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से रिमूव हुआ और वो आपके वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4,
चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर इक्वल, क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में हैं? नो, फ्रंट इज 2, रेयर इज 4, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 5 के अंदर जाते हैं, अदरवाइज इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर लोकेशन बाय 1। फ्रंट पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट कीजिए, किस तरह से? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। व्हाट इज फ्रंट? फ्रंट इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 मॉड 5 इज 3, तो आपके फ्रंट की वैल्यू हो गई 3। अब फ्रंट पॉइंटर की लोकेशन आप देखिए 2 से 3 पर चली गई फिजिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में। स्टेप नंबर 6, रिटर्न द वैल्यू, वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, यानी कि 15 प्रिंट हो जाएगा एंड एग्जिट। आप इस एल्गोरिदम से बाहर आ जाइए। तो इस तरह से आपके सर्कुलर क्यू के अंदर से हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे और 1 बाय 1 एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमें जो थर्ड इंडेक्स पर एलिमेंट है दैट इज 20, उसको भी इसी तरह से रिमूव करना है और 25 को भी इसी तरह से मूव करना है। लेट्स सी अब हम क्या अपनी सर्कुलर क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इंसर्शन किस तरह से होगा। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या है? इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, यदि ये सिंपल क्यू होती तो सिंपल क्यू का ये लिमिटेशन था कि आपका जब रेयर साइज -1 पर पहुंच गया है, आप देखिए रेयर साइज -1 पर यानी कि 4 पर है, तो आप और आगे यानी कि 0 पर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते थे। सर्कुलर क्यू में ये इंसर्शन हो सकेगा, किस तरह से? देखिए, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाइए। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है? 3, रेयर की वैल्यू क्या है? 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 mod 5 is 0, so 3 equal to 0, no this condition is false। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं, इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, सपोज उसने नई वैल्यू इनपुट की 30। स्टेप नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली चेक फॉर द फ्रंट पॉइंटर एंड सेट इट। हमें केवल ये पहली बार करना था कि क्या हमारा फ्रंट -1 है। नो, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 को देखिए। स्टेप नंबर 4, अदरवाइज इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर लोकेशन। रेयर को एक इंक्रीमेंट कीजिए, किस तरह से? याद कीजिए, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। अब रेयर की वैल्यू आप देखेंगे तो 4 है, 4 प्लस 1 इज 5, 5 मॉड 5 इज 0, तो आपका रेयर जो 4 पर है वो बन जाएगा अब 0, 5 नहीं बनेगा। आप डायरेक्टली रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करते तो आपका रेयर 4 से 5 बन जाता, लेकिन आपने मॉड कर दिया, मॉड साइज किया, इसीलिए वो वापस से 0 बन गया। सो यू कैन सी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में जो आपका रेयर पॉइंटर नीचे देखिए जो 4 पर पॉइंट कर रहा है वो अब सीधा 0 पर आ गया। सिमिलरली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए जो रेयर पॉइंटर आपका 4 पर पॉइंट कर रहा है वो अब 0 पर आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इतना करने के बाद अब आप वापस से नॉर्मली एलिमेंट्स को इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, यानी कि क्यू ऑफ 0, वहां पर हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट होगा यानी कि 30। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा एलिमेंट आ गया एंड एग्जिट फ्रॉम द एल्गोरिदम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब एक समझने जैसी बात है कि हमारा फ्रंट पॉइंटर 3 पर है और अब हमारा रेयर पॉइंटर 0 पर है। अर्लियर आपने जितने भी केसेस देखे होंगे, फ्रंट हमेशा रेयर से छोटा था। रेयर की वैल्यू जब 4 थी तो आपके फ्रंट की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या फिर 4 उसके बराबर होती। अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर है और रेयर की वैल्यू स्मॉलर है, क्योंकि रेयर 4 को क्रॉस करके 0 पर आ गया। तो ये एक स्पेशल केस बनता है, डिस्प्ले में हमें इसके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि अब हम इसके अंदर क्या एलिमेंट और इंसर्ट कर सकते हैं। यस, 2 लोकेशंस आर स्टिल एम्प्टी। लेट्स सी किस तरह से इंसर्शन होगा। सो चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज। फ्रंट की वैल्यू है 3, 3 इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज रेयर प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 mod 5 is 1, so 3 equal to 1, no this condition is false। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर एक वैल्यू इनपुट करता है, फॉर एग्जांपल 35। स्टेप नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम चेक फॉर फ्रंट पॉइंटर एंड सेट इट। पहली बार हमें फ्रंट पॉइंटर को चेक करना होता है कि क्या वो -1 है, नो वो 3 पर है, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। स्टेप नंबर 4 पर आइए, इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर। किस तरह से?
रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज, तो आपके रेयर की वैल्यू है 0, वेरी इंपॉर्टेंट। 0 प्लस 1 इज 1, 1 मॉड 5 इज 1, तो आपका रेयर पॉइंटर 0 के बदले 1 हो जाएगा। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए 0 से 1 पर आया, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखिए 0 से 1 पर आया, एंड इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, यानी कि q ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 35 है, वो आपके q ऑफ 1 में यानी कि q ऑफ रेयर में इंसर्ट हो जाएगा, एंड यू एग्जिट फ्रॉम द एल्गोरिदम। तो इस तरह से आप q के अंदर इंसर्ट डिलीट 1 बाय 1 कंटिन्यूसली कर पाएंगे। यानी कि ओवरफ्लो तभी होगा जब आपकी क्यू बिल्कुल फुल होगी। कभी भी सिंपल क्यू के जैसा नहीं होगा कि आगे की तरफ लोकेशंस खाली है तो भी ओवरफ्लो का मैसेज ये बता रहा है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू ओवर सिंपल क्यू। आगे देखते हैं। सपोज अब हमें 1 बाय 1 क्यू के अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तो अब हम डायरेक्टली फटाफट देखते जाएंगे और वो स्पेशल केस देखेंगे जो देखना रह गया है, यानी कि जब फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ जाते हैं। तो अब हमें यदि डिलीशन करना है तो आप याद कीजिए डिलीशन कौन से पॉइंटर से किया जाता है, फ्रंट पॉइंटर से। तो आप देखिए फ्रंट पॉइंटर है आपका 3 पर, तो क्यू ऑफ 3 में से एलिमेंट को निकालिए। तो फिजिकल और लॉजिकल दोनों रिप्रेजेंटेशंस में से हमने अपने फ्रंट पॉइंटर से एलिमेंट्स को निकाला, फ्रंट को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो आप देखिए आपका फ्रंट पॉइंटर हो गया 4। नेक्स्ट एलिमेंट को भी इसी तरह से डायरेक्टली अभी रिमूव कर देते हैं, तो 25 को फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों रिप्रेजेंटेशंस में से रिमूव किया, एंड अगेन आप देखिए वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 25 आ गया। अगेन आप देख सकते हैं कि फ्रंट को अब हमें इंक्रीमेंट करना है, तो अब कैसे होगा, फ्रंट की वैल्यू है 4, सो 4 प्लस 1 इज 5, 5 मॉड 5 इज 0, तो आपका फ्रंट 4 से 0 बनेगा, नॉट 5, क्योंकि याद कीजिए हमने मॉड साइज किया है। तो फ्रंट जो आपका 4 पर था वो अब 0 बन गया, तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी 4 से वो 0 पर आया, और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वो 4 से सीधा 0 पर आया। ये स्पेशली हमें देखना था। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू को डिलीट करेंगे, तो 30 को हमने रिमूव कर दिया फिजिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में से, तो आपके वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 30 आ गई, और फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया तो फ्रंट बिकम्स 1, तो आपका फ्रंट पॉइंटर फिजिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में 1 पर आ गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब वो स्पेशल केस हमें देखना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन सा केस, कि जब फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ जाते हैं। तो अब 1 बाय 1 डिलीशन के एल्गोरिदम पर ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो, कि क्या फ्रंट इक्वल टू -1 है। नो, फ्रंट इज 1, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन, वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए। स्टेप नंबर 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। किस तरह से, वैल्यू इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, तो क्यू ऑफ 1 में से एलिमेंट को निकालिए, फिजिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में से हमने उसे निकाल दिया, और वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर वो आ गया। स्टेप नंबर 4, चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर इक्वल। हमें हमेशा पहले ये चेक करवाना होता है, तो अब हम वो चेक करवा रहे हैं। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो आप देखिए कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों सेम है। ये कहीं पर भी हो सकता है, 0 से लेकर n-1 यानी कि साइज -1 के इंडेक्स पर ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो आप देखिए कि क्या फ्रंट इक्वल टू रेयर है, यानी कि 1 इक्वल टू 1। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट को हमें -1 करना है, तो फ्रंट की वैल्यू 1 के बदले डायरेक्टली हो जाएगी -1। तो आप देखिए फ्रंट पॉइंटर 1 पर था फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो -1 पर आ गया, और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी 1 से डायरेक्टली -1 पर आ गया। एंड सिमिलरली रेयर इक्वल टू -1, हमें रेयर को भी -1 करना है, तो रेयर देखिए 1 है, उसके बदले वो -1 हो जाएगा, और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में वो 1 से -1 पर जाएगा, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में भी 1 से डायरेक्टली -1 पर आएगा। स्टेप नंबर 5 अब फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इफ कंडीशन स्टेप नंबर 4 की ट्रू हो चुकी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टेप नंबर 6 में जाएंगे, रिटर्न वैल्यू, तो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 35 था, वो डिस्प्ले हो जाएगा, एंड एग्जिट। तो अब आप देखिए आपकी क्यू खाली हो चुकी है, यानी कि इट इज एम्प्टी। तो अब जब क्यू खाली है तो क्या आप उसमें से रिमूव कर सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव द एलिमेंट। तो अब हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 1 से चेक करते हैं वेदर इट इज पॉसिबल टू डिलीट द एलिमेंट। सो चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो आप देखिए
क्या फ्रंट -1 है? ऑफ कोर्स यस, इट इज -1। तो डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा आउटपुट Q इज अंडर फ्लो एंड एग्जिट, ऐसा मैसेज यूजर की स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस एल्गोरिदम से बाहर आ जाएगा। यानी कि अब यूजर क्यू के अंदर डिलीट नहीं कर सकता, तो अब इंसर्ट करना पड़ेगा। सो इस तरह से इंसर्शन एंड डिलीशन की प्रक्रिया 1 बाय 1 चलती जाएगी। तो ये थे आपके इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिदम्स। लेट्स सी एलिमेंट्स को हमें डिस्प्ले किस तरह से करवाना है। सो एल्गोरिदम फॉर डिस्प्ले यानी कि ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलर क्यू। तो अगेन हमारी मेन मेमोरी के अंदर हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर क्यू है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी सर्कुलर क्यू का साइज 5 है, यानी कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्ले के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारी क्यू के अंदर केवल 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट 1 पर है और फोर्थ एलिमेंट हमारा 4 पर है। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। रेयर पॉइंटर पोजीशन जो कि इंसर्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, तो वो हमारी वैल्यू कौन सी होल्ड करेगा? 4। सो यू कैन सी फिजिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में वो 4 पर पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली फ्रंट पॉइंटर जो कि डिलीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम येलो कलर का एरो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 नंबर के इंडेक्स पर था। तो फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको हम 1 नंबर के इंडेक्स पर बता रहे हैं। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सर्कुलर क्यू। आप जानते हैं कि हमारी क्यू का साइज 5 है। I इज यूज्ड एज अ काउंटर फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले करवाने के लिए i नाम का वेरिएबल हमें काम लगेगा। स्टेप नंबर 1 में देखते हैं, चेक फॉर क्यू अंडर फ्लो। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कब आप क्यू के अंदर के एलिमेंट्स डिस्प्ले नहीं करवा सकते? जब आपकी क्यू खाली है। यानी कि हमें क्या चेक करवाना है? इफ फ्रंट इक्वल टू -1। क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट इज 1। एक भी एलिमेंट क्यू के अंदर होगा तो आपका फ्रंट -1 नहीं होगा, कुछ तो होगा 0 से लेकर साइज -1 तक। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। मतलब डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा और हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने का काम शुरू कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यदि फ्रंट इक्वल टू -1 होगा तो मैसेज आ जाएगा, आप देखिए, क्यू इज अंडर फ्लो एंड एग्जिट। अभी हमारी क्यू अंडर फ्लो नहीं है, तो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जाते हैं। इनिशियलाइज अ काउंटर i विद फ्रंट फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। i नाम के वेरिएबल को फ्रंट से इनिशियलाइज कीजिए, यानी कि i इक्वल टू फ्रंट। तो जो फ्रंट में है दैट इज 1। आप देखिए येलो कलर का फ्रंट है, वो सेम टू सेम i नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। सो i ऑल्सो बिकम्स 1। स्टेप नंबर 3, चेक वेदर फ्रंट इज लेस देन रेयर। आप याद कीजिए, वीडियो में थोड़ा पहले बताया था कि एक समय ऐसा था कि आपकी फ्रंट की वैल्यू रेयर से छोटी थी। याद कीजिए, फ्रंट आपका 0, 1, 2, 3 तक गया था और रेयर आपका 4 पर था, यानी कि रेयर फ्रंट से बड़ा था। लेकिन आगे जाकर आपने ऐसा भी देखा कि आपका फ्रंट हो गया था 3 पर, रेयर 4 से 0 और 1 पर चला गया था, यानी कि रेयर बिकम्स स्मॉलर देन फ्रंट। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो दोनों सिचुएशंस में हमें डिस्प्ले किस तरह से करना है उसे समझना बहुत जरूरी है। सो चेक वेदर फ्रंट इज लेस देन रेयर, यानी कि क्या फ्रंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रेयर है। इफ फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रेयर, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये कंडीशन ट्रू है। तो हमें क्या करना है? गो टू स्टेप 4। आप स्टेप नंबर 4 के अंदर चले जाइए, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा नहीं। तो स्टेप नंबर 4 में देखिए, चेक वेदर काउंटर i इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि i is less than equal to rare, 1 is less than equal to 4. Yes, this condition is true. So display element q of i. q of i यानी कि q of 1 पर जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 10 डिस्प्ले होगा। इंक्रीमेंट i by 1, i को एक इंक्रीमेंट कीजिए, सो i becomes 2 एंड रिपीट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को रिपीट कीजिए। अगेन चेक वेदर काउंटर i इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि इफ i इज लेस देन इक्वल टू रेयर, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसके अंदर जाते हैं, डिस्प्ले द एलिमेंट q ऑफ i, यानी कि q ऑफ 2 पर जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज 15 इज डिस्प्लेड। इंक्रीमेंट i by 1, i इक्वल टू i प्लस 1 करेंगे, सो i becomes 3 एंड रिपीट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को फिर से रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 4, चेक वेदर काउंटर i इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि i इज लेस देन इक्वल टू रेयर, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू।
जब कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन डिस्प्ले द एलिमेंट्स q ऑफ i यानी कि q ऑफ 3 पर जो भी एलिमेंट है दैट इज 20 वो डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्रीमेंट i by 1, i इक्वल टू i प्लस 1 कीजिए, सो i बिकम्स 4 एंड रिपीट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को फिर से रिपीट करेंगे। सो चेक वेदर काउंटर i इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, तो i की वैल्यू है हमारी 4 एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, 4 इज लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, सो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के कारण हम अंदर जाएंगे एंड डिस्प्ले द एलिमेंट q ऑफ i। q ऑफ i यानी कि q ऑफ 4 पर जो भी एलिमेंट है दैट इज 25 वो डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्रीमेंट i by 1, सो i इक्वल टू i प्लस 1 कीजिए, सो i बिकम्स 4 से 5 एंड रिपीट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 फिर से रिपीट होगा। चेक वेदर काउंटर i इज लेस देन और इक्वल टू रेयर। अब आप ध्यान दीजिए, i की वैल्यू है 5 और रेयर की वैल्यू है 4। 5 is less than equal to 4. No, this condition is false. जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट नहीं करते, डायरेक्टली स्टेप नंबर 5 पर जाएंगे। वहां पर हमने क्या लिखा है, गो टू स्टेप 9, तो अब डायरेक्टली स्टेप नंबर 9 पर जाएंगे एंड एग्जिट। यानी कि ये वो सिचुएशन थी जिसके अंदर फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रेयर। अब हम वो सिचुएशन देखेंगे जिसमें फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। लेट्स सी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एलिमेंट्स को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। अज्यूम कीजिए ये आपकी सर्कुलर क्यू है जिसका साइज है 5 और यहां पर हमारे टोटल 4 एलिमेंट्स हैं 20, 25, 10 एंड 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके एलिमेंट्स कौन से सीक्वेंस में आए, 20, 25, 10 एंड 15। इसका मतलब ये है कि आपके रेयर की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने पहले 20 को इंसर्ट किया था, फिर 25 को, फिर 10 को और उसके बाद 15 को। यानी कि 15 के बाद अभी सेकंड वाले इंडेक्स पर एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि आपका एलिमेंट 3 इंडेक्स पर है यानी कि एलिमेंट नंबर 20, उससे पीछे जाकर यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर जाकर आप एलिमेंट को इंसर्ट कीजिए। सर्कुलर क्यू में इस तरह से इंसर्ट नहीं किया जाता। इट ऑलवेज रोटेट्स लाइक अ क्लॉक। क्लॉक यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। सो इसे इस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है। सो यू कैन सी रेयर की वैल्यू 1 है तो आपका रेयर पॉइंटर 1 नंबर के इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है। फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन, तो सीधी बात है आपके फ्रंट की वैल्यू 3 होगी यानी कि जहां पर आपका पहला एलिमेंट आपने रखा था, तो फिजिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में दोनों में फ्रंट पॉइंटर हमारा 3 पर बताया गया है। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सर्कुलर क्यू दैट इज 5 एंड i इज यूज्ड एज अ काउंटर फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले करवाने के लिए i नाम का एक वेरिएबल इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स सी किस तरह से हमें डिस्प्ले करवाना है। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर q अंडरफ्लो इफ फ्रंट इक्वल टू -1, कि क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है। नो, फ्रंट इज 3, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। इनिशियलाइज अ काउंटर i विद फ्रंट फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले करवाने के लिए i नाम के वेरिएबल को फ्रंट से इनिशियलाइज कीजिए। सो आपके फ्रंट की वैल्यू थी 3 और वो आ जाएगी i नाम के वेरिएबल के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 3, चेक वेदर फ्रंट इज लेस देन रेयर, कि क्या आपका फ्रंट रेयर से छोटा है। तो ये कंडीशन में आप देखिए 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गो टू स्टेप नंबर 6। हमें स्टेप नंबर 4 और 5 को स्किप कर देना है, डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 में जाना है। सो वहां से अब हमारा डिस्प्ले का कार्य शुरू होगा। अब आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, अब हमें किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। अब हमें 2 लूप चलानी है, एक के बाद एक। हमें नेस्टेड लूप का इस्तेमाल नहीं करना। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। हमें वन आफ्टर अनदर लूप चलानी है। किस तरह से, अज्यूम कीजिए कि आपकी सर्कुलर क्यू 10 एलिमेंट्स की है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपका फ्रंट पॉइंटर है 7 पर और आपका रेयर पॉइंटर है 3 पर। ध्यान दीजिएगा, आपका फ्रंट पॉइंटर है 7 पर और आपका रेयर पॉइंटर है 3 पर। तो आपको फ्रंट से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो ये कैसे डिस्प्ले होंगे, पहले फ्रंट से लेकर साइज -1 तक डिस्प्ले करवाइए। फ्रंट कहां पर है आपका, 7 पर, और साइज -1 आपका क्या है, 9, क्योंकि साइज है 10, -1 इज 9। तो पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे 7, 8 एंड 9, ये 3 एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे।
और इसके बाद आप नेक्स्ट बाकी के एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाइए, कहां से कहां तक, 0, 1, 2 और 3। तो आपके क्यू के अंदर के 7 एलिमेंट्स इस तरह से डिस्प्ले होंगे, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3। तो आपको टोटल 2 लूप चलानी है। पहली लूप फ्रंट से लेकर साइज -1 तक और दूसरी लूप 0 से लेकर रेयर तक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस सिचुएशन में आप देखिए, आपका फ्रंट है 3 पर और आपका रेयर है 1 पर। तो फ्रंट 3 से लेकर साइज -1 यानी कि 4 तक 2 एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे, 20 एंड 25। सिमिलरली 0 से लेकर रेयर यानी कि 1 तक 2 एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे, 10 एंड 15। ये कंसेप्ट समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किस तरह से किया जाता है। स्टेप नंबर 6, check whether counter I is less than or equal to size -1 to display the initial elements। चेक कीजिए कि क्या काउंटर I लेस देन और इक्वल टू साइज -1 है, ताकि हम इनिशियल एलिमेंट्स डिस्प्ले करवा सकें। इनिशियल एलिमेंट्स यानी कि फ्रंट से लेकर साइज -1 तक के एलिमेंट्स। सो इफ I is less than or equal to size -1, I की वैल्यू आप देखिए 3 है। So 3 is less than or equal to size -1. Size -1 is 4. Size is 5, but size -1 is 4. यानी कि 3 is less than or equal to 4. Yes, this condition is true. तो अब हम इस स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्प्ले एलिमेंट Q of I, यानी कि Q of 3 वाला एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। So 20 is displayed. इंक्रीमेंट I by 1. I को इंक्रीमेंट करेंगे, so I becomes 4. एंड रिपीट स्टेप 6, स्टेप नंबर 6 को रिपीट करेंगे। तो अगेन चेक वेदर काउंटर I is less than or equal to size -1 to display the initial elements, यानी कि if I is less than or equal to size -1, so 4 is less than or equal to 4, not 5. 4 is less than or equal to 4. Yes, this condition is true. तो अगेन इन्हीं स्टेप्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्प्ले एलिमेंट Q of I, सो Q of I यानी कि Q of 4 का एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा एंड Q of 4 पर है 25। उसे डिस्प्ले करवाने के बाद इंक्रीमेंट I by 1, I becomes 5 एंड रिपीट स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 को फिर से रिपीट करेंगे। चेक वेदर काउंटर I is less than or equal to size -1 to display the initial elements। I की वैल्यू आप देखिए 5 है और साइज -1 है 4, यानी कि 5 is less than or equal to 4. No, this condition is false. जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इस लूप को हम टर्मिनेट करेंगे और स्टेप नंबर 7 पर जाएंगे। इनिशियलाइज अ काउंटर I with 0 to display the remaining elements। बाकी के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए I को फिर से 0 से इनिशियलाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट से लेकर साइज -1 तक के 2 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए, 20 एंड 25। अब 0 से लेकर रेयर तक के बाकी के एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। किस तरह से? I को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। सो I 5 था या जो भी होगा उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे एंड स्टेप नंबर 8 पर जाएंगे। स्टेप नंबर 8, चेक वेदर काउंटर I is less than or equal to rare, कि क्या काउंटर I लेस देन और इक्वल टू रेयर यानी कि 1 है, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस स्टेप के अंदर जाएंगे। डिस्प्ले द एलिमेंट Q of I, यानी कि Q of 0 पर जो भी आपका एलिमेंट है दैट इज 10, उसको डिस्प्ले करवा देंगे। इंक्रीमेंट I by 1, आपके I काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। सो I जो 0 था वो अब 1 बन गया एंड रिपीट स्टेप 8। स्टेप नंबर 8 को रिपीट कीजिए। स्टेप नंबर 8 में है चेक वेदर काउंटर I is less than or equal to rare, यानी कि if I is less than or equal to rare, so 1 is less than or equal to 1. Yes, this condition is true. So हम इस स्टेप के अंदर जाएंगे। डिस्प्ले द एलिमेंट Q of I, Q of I यानी कि Q of 1 पर जो भी है दैट इज 15, उसे डिस्प्ले करवा दीजिए। इंक्रीमेंट I by 1, सो I को एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। I था आपका 1, वो बन गया 2 एंड रिपीट स्टेप 8। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक वेदर काउंटर I is less than or equal to rare, यानी कि if I is less than or equal to rare, यानी कि 2 is less than or equal to 1. No, this condition is false. जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको एग्जिट कर देना है। मतलब अभी आपने क्या किया, 0 से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले करवा दिए तो आपके फ्रंट से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से सर्कुलर क्यू के अंदर इंसर्ट, डिलीट
और डिस्प्ले का काम किया जाता है। ये सर्कुलर क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम में और बहुत सारी एप्लीकेशंस में और बहुत सारे डिवाइसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिकली वो डिवाइसेस जो कोई भी बफर स्पेस अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।